शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 1 मार्च 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में मुख्य सार है, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को समझना है। जो पास्ट हो वही अब फिर प्रेजेंट होना है, क्योंकि ये ड्रामा साइक्लिक है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। आज का प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? क्योंकि हम सभी परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो उसकी विधि है, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, खुद से बातें करो कि बाबा आप कितने मीठे हैं, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, इसलिए हम सदैव शांत रहेंगे और शरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसे ऐसे स्वयं से बातें करके परफेक्ट बनना है। सबसे ऊंचा परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी शिव शक्तियां हो। बाप जो बेहद का मालिक है, वही खुद हम आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। वही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। इस समय सारी सृष्टि पतित है और पतित बनाने वाला है रावण, पावन बनाने वाला है राम। राम अर्थात निराकार शिव। शिव भगवान उवाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान देता हूं। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जैसे मुझ परम पिता परमात्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। मैं आया हूं तुमको सिखलाने के लिए। सृष्टि का चक्र तो घूमता ही रहता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने आया हूं। मैं शिव हूं, जो अभी इस ब्रह्मा तन में बैठा हूं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। ब्रह्म तत्व को याद नहीं करना है। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चे भी बड़ी अच्छी अवस्था पहुंच जाओगे। तुम्हारी अवस्था अच्छी होनी चाहिए। पुरुषार्थ यही करना है, कभी हलचल में नहीं आना चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है ना, हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्माएं ये शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती हैं। फिर वापस घर जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो। बाबा ने कहा, योग में रहने से आयु बढ़ती है।
मैनर्स पे अच्छे बन जाते हैं। तुम बच्चे कहते हो, बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा बनूंगा, मीठा बनूंगा। बाबा कहते, बच्चे अपने आप को देखते रहो कि मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूं या नहीं, दूसरों को ज्ञान देता हूं या नहीं। हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता? क्या मैंने शांति को पूरी तरह से धारण किया हुआ है? क्योंकि शांति तो हमारा स्वधर्म है ना। देखना है खुद में कोई विकार तो नहीं है। अगर विकार होगा तो इस रूहानी पढ़ाई में फेल हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। इसलिए उस परम पिता परमात्मा से शक्ति ग्रहण करनी है योग द्वारा। तो आइए परम पिता परमात्मा की स्नेह भरी याद में ये गीत सुनते हैं। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तो जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब ज़ल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बरूठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। आगे बाबा ने समझाया है, तुम हो साल्वेशन आर्मी। साल्वेशन आर्मी अर्थात जो किसी के डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। इस समय
तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो कि क्योंकि तुम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हो। बलिहारी तो एक शिव बाबा की है। हम तो पहले अज्ञानी थे ना, अज्ञानी। बाप की श्रीमत मिलने से ज्ञानी बन गए हैं और अब औरों को भी भगवान की श्रीमत देते हैं। बाबा ने समझाया है, तुम हो साल्वेशन आर्मी। दुखियों को सुखी बनाते हो, किसी के डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हो। इस समय तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो एक शिव बाबा की है। हम तो पहले अज्ञानी थे, बाप की श्रीमत मिलने से ज्ञानी बन गए हैं। औरों को भी भगवान की श्रीमत देते हैं। शिव बाबा ने यहाँ प्रैक्टिकल में आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। हम पवित्र ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को बाबा कहते राजयोग और ज्ञान सबको सिखलाना है। बाबा बार बार स्मृति दे रहे हैं, इस यज्ञ द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चे देवी देवता बनते हो। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र बाबा के गले का हार बन जाएंगे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुशनसीब खुशनसीब बच्चे सदा खुशी के झूलों में झूलते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में आनंद और मनोरंजन का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा, ये खुशी का झूला सदा एक रास्ता रहेगा जब याद और सेवा, इन दोनों रस्सियां मजबूत और टाइट होंगी। एक भी रस्सी अगर ढीली हुई या ऊपर नीचे हुई तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हों, और मजबूत होंगी तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुशनसीबी और भला क्या होगी। आज का स्लोगन है, सर्व के प्रति दया भावना, कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। इसलिए बाबा कहते, तुम बच्चों को हमेशा सर्व आत्माओं के प्रति करुणा, दया और कृपा दृष्टि रखनी है। कभी किसी के प्रति घृणा भाव या द्वेष भाव या ईर्ष्या भाव नहीं रखना है। बस यही सावधानी रखनी है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ
शांति 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 शांति